जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम रेगुलर कनेक्ट होते हैं गाइस, और रेगुलर कनेक्ट आई मीन दैट इज दिस कनेक्टिविटी गाइस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it shows like discipline maintain. Yes guys, it shows discipline maintain, how to maintain your discipline, because your discipline decided your future guys. Yes guys. Because after some time you realize that what you do and what should you not do, and your future depended on your in present what time, and in this time what you do. आप क्या कर रहे हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपका प्रेजेंट करेगा ये डिसाइड आप क्या करेंगे, मतलब आगे क्या होने वाला है आपका फ्यूचर में। आपका फ्यूचर डार्क है या फिर ब्राइट है, ये आपका अभी प्रेजेंट टाइम में बात हो रहा है, ठीक है ना, कि आप प्रेजेंट में कैसे करते हैं, प्रेजेंट में कैसे रहते हैं। सो गाइस, वी डिस्कसिंग अबाउट मोर अट्रैक्टिव, more powerful strategy for life, enjoying your life and continue regular effort with smart approach and hard working with a target based on strategy guys. Because if you target something special for your life, your goal, your dream, then you will become a great man, like your feel. Yes, wow, thank you god. And after some time you realize that wow, thank god, I will something do and I got it. Because guys, after some time you realize that yes also, मैं अभी बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ये स्वाभाविक सी बात है, ये होगा ही। बिकॉज ऑल आर हेयर, यस, सब चीज़ यहाँ पे है। ये डिसाइड आपको करना है कि कब क्या लेना है, या अभी आपको इंटरटेन लेना है, या फिर अभी आपको स्ट्रगल लेना है, या फिर अभी आपको इंजॉय लेना है। समझो ना, इंजॉय यानी कि आप अपना इंजॉय लेते हैं रील्स स्क्रॉलिंग रील्स करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वॉचिंग ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड मोर लाइक एक्स्ट्रा गाइस। बहुत सारा चीज़ एग्जाम्पल है ये सब चीज़ों का, ठीक है ना। एंड अगर ऐसे ही करते रहे तो कुछ मेंटेन होने वाला नहीं है। और मैं यही बात बोलता हूँ कि डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज यू वांट टू समथिंग क्रैक समथिंग, यू विश टू क्रैक समथिंग, योर ड्रीम, योर अचीवमेंट गाइस, देन यू विल डू इट गाइस। यस, यू विल डू इट, यस यू विल डू इट। बिकॉज अगर हम कुछ चाह लेते हैं ना अंदर से, तो वो हमको जज्बा होता है, जिद होता है कि वो हम लेके रहेंगे, तो वो लेके होता है पूरा दिलो जान से। जैसे होता है ना कहावत, दिलो जान से लगेंगे उसमें, तो दिलो जान से लग के उसको अचीव करने में वो मददगार साबित होता है। मैंने ऐसा करके ट्राई किया है, ठीक है ना, मैं ऐसा ट्राई करके देखा हूँ, इसलिए मैं लगा हूँ कुछ पर्टिकुलर बेसिस पे गाइस। बिकॉज स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग यू विल गेट, यस ना। बिकॉज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ना आपका स्ट्रेटजी आएगा, उसके बाद उसमें करने का कैपेसिटी आएगा, और विज़न रहना चाहिए, क्लियर विज़न। जैसा कि लॉन्ग टाइम विज़न के लिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टाइम स्ट्रगल के लिए कुछ तो इम्प्रूविंग करना पड़ेगा गाइस। सो एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। right now I says education is a education, yes guys। जैसा कि डेली बात करते हैं कि एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है आपका लाइफ में, सबका लाइफ में, हमारा लाइफ में एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन ही हमको सिखाता है कि हमको कैसा रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा एक ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए, ठीक ना। पैसा तो बहुत के पास है, और कुछ संपत्ति दौलत वगैरह सब शौहरत सब के पास है, लेकिन एजुकेशन जिसके पास है ना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वो अपने आप को अच्छा रखता है, अपने आप को और दूसरे को भी अच्छे से रखता है, ठीक है ना, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो, आगे चल के किसी को खुदा ना खास करे, किसी को भी परेशानी ना हो, ठीक ना।
एंड हमारा देश, जैसा कि हम अपना देश के लिए तो करते ही हैं डेली रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज देश के लिए कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश है इंडिया। इंडिया इज़ माई कंट्री, सॉरी गाइस, इंडिया इज़ माई कंट्री, आवर कंट्री, हम लोग का देश है इंडिया। उसको डेवलप करना है, डेवलप करना है। उसका जरिया क्या है? एजुकेशन, जो कि हर एक के पास अधिकार है। अभी फ़िलहाल में एजुकेशन सबको फैलाना है धीरे धीरे। उसके बाद तो फिर यार हम लोग जाएंगे अपना पोस्ट में जाएंगे जब, उसके बाद तो अपना धीरे धीरे उधर से विकसित करते जाएंगे डेवलप के बेसिस पे। सो मैं यही बोलने के लिए रेगुलर से एफर्ट करता हूँ कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है, ज़रूरी है, नीड। जैसे हवा हम लोग को चाहिए, पानी जैसे चाहिए पीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, उसी तरह ज़िंदगी जीने के लिए एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन हर बॉयज़ हर गर्ल्स को एजुकेशन चाहिए, तब ना एजुकेशन रहेगा, उसके बाद ही सबको आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश विकसित हो पाएगा। यस गाइस, एजुकेशन इज़ अ नेसेसरी फॉर इन लाइफ जीने के लिए। एजुकेशन इज़ अ नेसेसरी फॉर और इंजॉइंग योर लाइफ। यस गाइस, एंड डेवलप, जैसे कि हमारा अभी ये देश जो है, हमारा देश भारत जैसे कि है, वो अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, ठीक है ना। जैसे भी हो, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बात नहीं है, और हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए ना बोलते हैं एजुकेशन में काम करने के लिए। आई थिंक गाइस, हमारा इंडिया जो है पहले क्या था, लोअर मिडिल कंट्री, ठीक ना। तो लोअर में शायद आता है, पूरा लोअर में नहीं, मिडिल, हाँ मिडिल में आता है, लोअर मिडिल में आता है, मिडिल में नहीं, लोअर मिडिल कंट्री में आता है हमारा इंडिया, ठीक है ना। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे, देखना पड़ेगा, तो रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखते हैं ना, अभी हम कैसे अच्छा से अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि पहले पढ़े थे हम लोग कि लोअर मिडिल कंट्री में हमारा इंडिया आता है, लोअर मिडिल कंट्री या फिर लोअर कंट्री में आता है, पूरा लोअर में तो नहीं आता है, सेकेंड वाला में आता है, ठीक है ना। तो वही लोअर मिडिल कंट्री होता होगा, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है ना, तो उसी में आता होगा। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ये फैक्ट है गाइस। यस, रिवीजन रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना ज़रूरी है, और अपना टारगेट को बेस रखना है, टारगेट फिक्स करके टारगेट को गोल अचीवमेंट करना है, और हमेशा कुछ सीखना है, एक सीखने का अभाव रखना है मन में, सीखने का हमेशा इच्छा रखना है, जिससे कि सीखने की जो अंदर की इच्छा हो वो हमेशा जागरूक रहे, और हमें रेगुलर मेहनत करना है, रेगुलर बेसिस पे गाइस। यस, बिकॉज यू वांट टू समथिंग क्रैक इन योर फ्यूचर, देन इन प्रेजेंट टाइम योर स्टडी हार्ड एंड योर अप्रोच थिंकिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज करना पड़ेगा। थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा। कैसे इंक्रीज होगा? ज़्यादा सोचने से, ठीक है ना, सोच के लिखने से। सोचिए एंड लिखिए, थिंकिंग एंड राइटिंग एंड ऑल्सो गाइस कैलकुलेशन जैसा कि है, कैलकुलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर नो एनी ऑप्शन एंड फॉर शॉर्टकट गाइस। यस, हम लोग हैं पार्टी लॉन्ग कट जाने वाले, शॉर्टकट नहीं। सक्सेस शॉर्टकट से मिलेगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लॉन्ग कट में जाना है, पूरा हार्ड स्ट्रगल के साथ लेना है सक्सेस, तो वो हमेशा रहेगा, और सीने में आग लगना ज़रूरी है, ठीक है ना, कुछ पाने के लिए। तो यहाँ पे आग बरकरार रखना होगा and after some time you will become a good man, a good person, and thinking capacity is also increased guys. Yes, after some time, so don't be late guys, and go and ahead and improve your capacity, thinking capacity, like thinking capacity, running capacity, writing capacity, reading capacity, yes, and talking capacity, कैसे हम लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस ऑल्सो पर्सनैलिटी पे तो काम करना पड़ेगा, स्लोली प्रोसेस से, धीरे धीरे मैं भी कर लूँगा, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे कदम होता है, छोटा छोटा कदम हमें बड़ा बनाता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो we are also going to a big decision for our life guys. Yes, also
रेगुलर तो सब चीज़ करना ही है और डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, यही मेरा मेन स्ट्रेटजी है कि फॉलो योर डिसिप्लिन, मेंटेन योर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, यस डिसिप्लिन सीने में रहना चाहिए, डिसिप्लिन ऑल्सो, आई एम ऑल्सो, आई वी आर सॉरी, आई ऑल्सो अगेन कॉलिंग टू यू, आई मीन मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके गाइस, सी यू टुमारो ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा लगता है फील अंदर से, ठीक है ना। सो ओके गाइस, सी यू टुमारो ऑन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्ट्रेटजी। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।